डॉक्टर उबैद सिद्दीकी साहब से दरखास्त करता हूँ वो डांस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर उबैद सिद्दीकी साहब। थोड़ी अलग बात करी जाएगी अब। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो कि इज्जत आप लोगों ने हमें बख्शी यहाँ पर आज। और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैंने इस बात को देखा कि भाई क्या धरना चलाया है वाकई मिसाल पेश कर, तो हम जैसे लोगों के लिए सीखने की चीज़ आपने आज करी। मैं फैसल भाई से, जकी भाई से हमेशा ये कहता था कि यार आप लोग तो ट्रेनिंग स्कूल हैं, अब लोगों को सीखना है ये। और सिर्फ आपको नहीं, ये हर उस टीचर को, हर उस आदमी को जो हर हुकूक की बात करता है यूनिवर्सिटी के लिए, उसे सीखना है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको उस लड़ाई को लड़ते रहना है। और ये लड़ाई नहीं है, ये रेजिस्टेंस है उस चीज के खिलाफ कि जो गलत हो रहा है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो जातीय एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो लड़ाई कहना मुनासिब लफ्ज नहीं है, रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने दिखाया है। और आप एक बात और समझने की कोशिश करिए कि किस लेवल का इंटिमिडेशन दिया गया है। शायद हर आदमी को नहीं मालूम यहाँ पर कि किस किस्म की धमकियां, किस किस्म का प्रोपेगेंडा इनके लिए और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। अगर जब आप अपनी बात को रख रहे हैं तो टारगेट आपका अर्जुन की आंख की तरह होना चाहिए। हम उसी चीज के नजरिए को लेके हम 2 बार दिल्ली गए। आप सबको मालूम है कि दिल्ली जाने का मकसद क्या था हम लोगों का, और हमें किससे वहां पे बात करनी थी और क्यों बात करनी थी। अगर आप सरकार के नुमाइंदों से बात नहीं करेंगे, उनको अप्रोच नहीं करेंगे, तो आपकी बात में वो ताकत यहाँ कभी नहीं आ सकती। और उसी बात का ही नतीजा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का एहसास हुआ कि इनकी पहुंच तो दिल्ली तक हो गई है, दिल्ली से भी लोग इनको कह रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, जो हम लोग वहाँ गए, मैं, मुराद या जकी भाई या रेहान भाई और फैसल भाई, वो इस बात की तस्दीक था कि वो लोग घबराए हुए हैं। और मैं आपको इस बात पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह की कसम 1 इंच हमारे रिजॉल्व में कभी नहीं आई वो प्रोपेगेंडा के खिलाफ। सिर्फ रिजॉल्व हमारा बड़ा है, जो रिजॉल्व हमने दिखाया है वो रिजॉल्व हमारा बड़ा है कि अगर प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब कि वो लोग घबराए हुए हैं। और वो कौन लोग थे जो घबराए हुए थे? वो लोग थे कि जिनकी दुकानें हमने बंद कर दी थी पिछले रजीम में, जिनके ठेके चल रहे थे, उनकी दुकानें इस धरने में टीचर्स एसोसिएशन में मिल के वो दुकानें खत्म करें। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से पहले भी एक शायद हम लोगों की जो पहली स्पीच हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को अपनी एसोसिएशन के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि एसोसिएशन नहीं होने की वजह से जो शुरू में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आए वो आप लोगों ने फील किए। तो आप जो आज फैसल भाई ने बात कही है कि एसोसिएशन अपनी यूनियन के लिए आप लोग खड़े होइए। यूनियन का होना इसलिए जरूरी है कि जब आपके यूनियन होते हैं, आपके ऑफिस बेयर्स होते हैं, तो आपका उनसे एक इख्तियार होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे बिहाफ में यहाँ पे बात करें। तो ये आपके पास अभी भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने जो इख्तिलाफ हैं आपके बीच में, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो आपने खत्म किए इस धरने के, उसको यूटिलाइज करके अपनी एक एसोसिएशन बनाइए जो आपकी बात को डायरेक्शन दे सके, बखूबी कर सके। रही बात ईसी मेंबर्स की, तो जाहिर सी बात है कि जो ईसी मेंबर्स ने किया वो सबके सामने है। और खास तौर से एसोसिएशन के पार्ट है ये इलेक्टेड ईसी मेंबर्स, टीचर्स के लिए भी बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बोला। और खास तौर से मैं मुराद का, क्योंकि ये मेरे साथ रहता है, हम लोगों का एक सॉर्ट ऑफ एक सर्किल, फ्रेंड सर्किल बना हुआ है। जिस तरीके से ये कंसर्न रहता था आपके लिए, मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ, वो कंसर्न मैंने बाकी तीनों में नहीं देखी। वो बात सही है कि वो आपके लिए लड़ते रहे, आपके लिए खड़े हुए, लेकिन जो कंसर्न और जो कमिटमेंट इसने दिखाया है वो कमिटमेंट तारीफ के काबिल है। और इससे मैं इसको खास तौर से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी बात को कभी भी वहां पर 50-50 बात नहीं करी। हमने कहा दिल्ली चलना है। आज 90% टीचर से मैं अगर कह दूंगा कि दिल्ली चलना है किसी कॉज के लिए, किसी की शादी आ जाती है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में कोई परेशानी आ जाती है, मैं इससे अभी कह दूंगा दिल्ली चलना है, दिल्ली चलेगा मेरे साथ। तो कमिटमेंट देखिए ऐसे आपके साथ भी वो लोग ऐसे मौजूद हैं कि रात
में अगर कॉल आ जाए दिल्ली से कहीं से तो वो जाने के लिए तैयार है। तो फाइनली मैं आज फिर से मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूँ और एक बात की आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि आप इस बात को मान के चले कि ये टीचर्स एसोसिएशन जो बनी है ये सेल्फ फाइनेंस की पर्चियां ले जाने वाली टीचर एसोसिएशन नहीं है। हम 1 साल से 1.5 साल से हमने अपना इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ा के दिखाया और हमने दिखाया टीचर्स के अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया कि आपकी एसोसिएशन है वो लड़के दिखाएगी और वो एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। जिस वक्त आप लोग बुलाएंगे उस वक्त जाएंगे, आएंगे आपके साथ और फिर बुलाएंगे नहीं, जब आप होंगे जहाँ जाएंगे आपके साथ। इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े और फाइनली एक बार फिर से मुबारकबाद इस बात की। हाँ, और क्योंकि एक कॉज के लिए आप लोग खड़े हुए थे और तकरीबन हमने उस कॉज को अचीव कर लिया है, तो अच्छी बात यह है कि एक अच्छे नोट पे आप इस धरने को एडजर्न करिए। गांधी भाई कह रहे हैं एडजर्न करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी बात हो रही है तो अब जिद पे अड़े रहने की कोई बात नहीं है, इसको एडजर्न करेंगे और अगर खुदा न खास्ता कोई कमी हुई तो हम फिर यहाँ पर आपके साथ। बहुत शुक्रिया अमित साहब।